Uh, Good evening, sir. the last class, I think I did parabola or circle. Circle. Good evening, everyone. So today we'll start with parabola. लिखो parabola is locus of points. Parabola is locus of points x comma y. Locus of points p x comma y whose ratio of distances from a fixed point called focus point called focus a comma 0, whose ratio of distances from a fixed point called focus a comma 0 a fixed line to a fixed line called directrix. Directrix x is equal to minus a, always equals to 1. Always equals to 1. नहीं, जल्दी आ गए तुम आज क्लास में. यूजुअल आधा घंटा लेट से आते तुम जल्दी हो. So it is PF, distance PF by distance PD equals to 1. In fact, this ratio is called eccentricity. Eccentricity of a parabola. Eccentricity of a parabola is always equal to 1. So PF by PD always equals to 1. क्या नहीं है समझ में? 1 होता है हमेशा. दो डिस्टेंसेस का लाइन. डायरेक्ट इसका मतलब लाइन होता है. अब तुम्हें आएगा, सुनो देखो. ये पैराबोला है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. You have only those parabolas in your syllabus which are having vertex at the origin. इसको vertex भी कहा जाता है. This is directrix. This line is called directrix. X is equal to a minus a. तो एक फिक्स पॉइंट हो गया फोकस a कॉमा 0. एक लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस a. एक पॉइंट हो गया फोकस विच इज a कॉमा 0. नोटिस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज a. और ये वाला डिस्टेंस भी a है. So this point is vertex. Vertex is always origin and it is midpoint of focus and the point where the directrix meets x-axis. ये होता है. पढ़ो एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा. लोकस का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. So you take any point on the parabola, इसकी डिस्टेंस तुम फोकस से निकालो, इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकालो,
दोनों का रेशियो हमेशा 1 आएगा। सो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स तुम ले लो इस पैराबोला की बाउंड्री पे, उन सब का डिस्टेंस फोकस से और सब का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा इक्वल आएगा। डायग्राम बनाओ एक बार पहले। डायग्राम बना लो। ये नोटबुक का है। ठीक। मजा लो। हम्म। नो। क्यों? तो ठीक है, बिग बिग थिक नोटबुक ले लो बस ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। कोई बात नहीं ले लेना फिर। किसी इससे पढ़ोगे ना क्यों? ऐसा नहीं है, आदत डालो अपनी। आर्किटेक्चर में तुम्हें बहुत सारे नोट्स बुक बनाने पड़ेंगे वहां पे तो नोट्स उसमें लिखोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट उसके सब्जेक्ट्स के। तो ये पैराबोला का शेप है। दिस इज द वर्टेक्स जो ओरिजिन पे होगा हमेशा। पहले सिलेबस में वो सारे पैराबोलास थे जिनका वर्टेक्स कहीं भी हो सकता था, बट अब सिलेबस में रेस्ट्रिक्ट हो गया इवन फॉर एंट्रेंस ऑल्सो। ये पॉइंट फिक्स्ड है, कॉल्ड फोकस। एफ इज फोकस विच इज ए कॉमा 0। दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स जो कि वर्टेक्स से डिस्टेंस पर है। क्या तुम ही लोग खाते हो कुछ? अब बैठ जाओ, ठीक, घर पे जाके करना। तो अब कुछ नहीं हो सकता ना। वो इसका नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये था। इसको हटा दो, हो गया। तो अब तुम आज पिंकी बन के आए हो ना, इसलिए हो सकता है कुछ बन के हो। है ना, पिंकी बन के आई ना आज। हम्म। तो अब लोकस का मतलब सब मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए वेरिएबल पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। इस पैराबोला में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस फोकस से पी एफ और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, उन दोनों का रेशियो हमेशा 1 आएगा, एंड दैट इज पैराबोला। अगर ये रेशियो लेस देन 1 आएगा तो इट वुड बी एलिप्स। ये रेशियो का मोर देन 1 आएगा तो इल बी हाइपरबोला। तो हम पहले पैराबोला कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जो इमेजिनरी लाइन फोकस और वर्टेक्स से पास करती है इसको वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आर्किटेक्चर में पैराबोला बहुत काम आता है। तुमने देखा होगा आर्च वगैरह जो होती है, दे आर लाइक दिस, द शेप ऑफ। हम्म। ये एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू फोकस इन द वर्टेक्स। हाँ, इस वाले में एक्स एक्सिस हो गया, वाई भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। और वर्टेक्स इज ऑलवेज मिड पॉइंट। वर्टेक्स इज ऑलवेज मिड पॉइंट of the focus and the point where directrix meets the axis। हाँ। नहीं नहीं, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। पहले तो एंट्रेंस में वो हम सारे क्वेश्चन किया करते जिनका वर्टेक्स इस दे आर लाइक दिस। ये पैराबोला है, यहाँ पे इसका एक्सिस है, फोकस यहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैराबोलास। पहले आता था, ये सीबीएसई में था, एंट्रेंस में आता था, सीबीएसई में तो नहीं था। उनको पता लग गया ना बच्चों के बहुत एक्स्ट्रा काम है, करिकुलर्स हैं, के बाद टाइम नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा।
नहीं, तो सिलेबस कम करते जा रहे हैं हर साल। तो ये है पैराबोला। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। 1 है। इस रेशियो को बोलते हैं सेंट्रिसिटी। पी एफ पी डी सब्स्टिट्यूट करो, एक्स वाई में रिलेशन निकालो। ए के डम में आंसर है एक्स वाई एंड ए। कोई टेस्ट है स्कूल में अभी? कोई टेस्ट है स्कूल में? कब? क्या आ रहा है? वेरी गुड। तुमने याद कर दी। तुम्हें पता नहीं क्या आ रहा है फिजिक्स में? इसका मतलब तुम्हें पता है क्या आ रहा है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, है ना? तो ये तो मंडे में बहुत टाइम है। अभी तो मंडे निकला है। वी हैव एंटायर वीक। एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ग्रेविटेशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, तो हम वो हमने कर लिया है। वाह। तो कर लो उसको। नहीं। तो अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, लेट्स सी। पी एफ कितना हो गया? अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला भूल गए तुम? क्या होगा इस देश का? क्या रहा है दिशा? इसकी तो आवाज ही बहुत जोर से आती है मुझे। पीडी बताओ कितना आ रहा है? पीडी डिस्टेंस क्या लिया तूने? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पी पीडी और पी डी को रूट 2x का होल स्क्वायर। रूट पीडी क्या? क्या कर रहे हो तुम? ये तो एक्स डिस्टेंस है। तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से हमेशा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। हम तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है ए, तो पीडी होगा एक्स प्लस ए। इक्वली तो है। 2x कैसे लिख देंगे? कहाँ है ये दिस इज ए, दिस इज ए। मेरी डी के कोऑर्डिनेट्स -x, y है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। ये ए है ना, ये थोड़ी ए हुआ। हम्म। हाँ, तो वही तो बोला, पी पी एफ ये है ना, दिस इज पी एफ। तो पी एफ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या तुम आज अपना दिमाग घर पे रख के आए हो क्या? वही ना। मम्मी ने बोला बहुत पोल्यूशन है, तभी तुम्हारा दिमाग कम काम कर रहा है आज। फिर क्या करती हो? चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। नो आइडिया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब a is always a distance, so a would be always a positive number. Remember this. A would be always greater than 0. इस पैराबोला की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। काव्य को तुम क्यों छेड़ी हुई? A vertical line passing through focus, लिख लो, a vertical line passing through focus to the axis is called latus rectum. LR, a vertical line passing through focus is called LR, latus rectum. Latus rectum, LR short. Yes. हम्म। तो LR भी बोल सकते हो, ठीक है।
फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और वर्टिकल लाइन हो गया मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो लेट्स ड्रॉ दिस ओवर हियर, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज एल आर। टेल मी एल और आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नो नो, पी एफ कुड बी एनी, नो, एक्स को मैं यहाँ भी लिख, पी को मैं यहाँ भी लिख सकता था ना। आई कुड हैव टेकन पी ओवर हियर आल्सो। एक्स इसका, एल का आर का एक्स कोऑर्डिनेट वुड बी सेम एज दैट ऑफ फोकस, राइट? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। वाई को हम वाई ले लेते हैं, है ना? तो वाई को मैंने वाई ले लिया। यहाँ तो कोई डाउट है? अद्विका क्या हुआ तुम्हें? सर आई एम सॉरी। हाँ, सो रही हो? नहीं सर नहीं। तुम तो डॉट नजर आती है इसका तो ना, एक डॉट लगा होता है ना सर आई नाम। डोंट हैव अ जूम का अकाउंट और मुझे वो नाम चेंज नहीं होता, पता नहीं क्यों। तुम्हारा नाम डॉट हो गया फिर आज से। क्या सर? यू आर अ डॉट। सर मेरा ना, आई डोंट हैव अ जूम का अकाउंट सो आई डोंट नो हाउ टू लाइक चेंज माय नेम ठीक है, ऐसे। ऑल राइट। तुम बीच में बोला करो, मुझे लगता है तुम सो गई हो। नो सर। सो दिस इज ए कॉमा वाई। अब दिस a comma y lies on the parabola, है ना? तो a comma y will satisfy this। इसमें y की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दो, x को a डाल दो। तो y कितना आ गया? प्लस माइनस टू है। क्या हुआ आर्यमन? यू ओके? तो भाई ठीक है तुम्हारी? सर फीवर है। अच्छा, तो बाद में देख लेना ऐसा है तो। ओके, ठीक, तबीयत इट्स ठीक फाइन, नहीं आई है? सिट, आई सिट, इट्स ठीक फाइन। है। सो y is plus minus 2a. This is in first quadrant, so this point would be a comma 2a, and the other point would be a comma minus 2a. So now you know the coordinates of end points of a parabola. मतलब एल आर के एंड पॉइंट्स पता लग गए। एक हो गया a comma 2a, दूसरा हो गया a comma minus 2a। नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ एल आर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल आर? लेंथ ऑफ एल आर वुड बी दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक। कितना होगा ये? दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस इज 2a, 4a हो गया। वो तो वैसे ही कट रहा है ना ये तो। So the length of LR is always 4a। अभी तो निकाला है तुमने। तो लेंथ ऑफ LR is 4a। सो पैराबोला में सबसे पहले इट इज अ कोनिक सेक्शन। इट इज locus of points whose ratio of distances from a fixed point focus to a fixed line directrix is always 1, and the fixed point is called focus, which is a comma 0। Then you should know what is axis of the parabola। इसका axis है x axis, and equation of x axis क्या होती है? y is equal to 0। Vertex of the parabola would be always origin। Distance of the vertex from the focus is always a। Directrix is a line normal to the axis at the same distance from vertex as the focus is। तो ये x किलो माइनस से हो जाएगा। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स पता लग गई, फोकस पता है a कॉमा 0, एक्सिस पता है, लेंथ ऑफ एल आर पता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल आर? इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या बात करें, स्लोप। इक्वेशन एल आर कितना होगा? इस लाइन पे हर जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए। सो इक्वेशन ऑफ एल आर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस है। तो पैराबोला का इफ यू नो द सिमेट्री, लाइक दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब यू इफ यू फोल्ड इट लाइक दिस, ये पार्ट इसको ओवरलैप करेगा।
तो याद करने का तरीका ये होता है कि पैराबोला की इक्वेशन में जो वेरिएबल स्क्वायर नहीं होता उसी के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। मान लो अगर ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a y, तो वाई के एक्सिस वर्टिकल पैराबोला हो जाएगा। अगर ये होता वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 a x, तो इट वुड बी लाइक दिस, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a y, इट वुड बी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। So we have only 4 parabolas in our course now, and these are the terms we should know. A पता होना चाहिए, axis पता होना चाहिए, focus, vertex, directrix, length of LR, equation of LR. अब एक काम करते हैं, नोटबुक को हॉरिजॉन्टल करो, उसमें 8 कॉलम्स बनाओ और 4 रोज बनाओ, चारों पैराबोला के वो करते हैं। हॉरिजॉन्टल नोटबुक कर लो, 8 कॉलम्स एंड 4 रोज। तुम तो इसको हॉरिजॉन्टल पे करो, फायदा नहीं होगा। हाँ, 8 कॉलम बना लो। कोई बात, क्या बात कर रही, क्यों नहीं आएंगे? तो छोटे बना लो ना, 1 2 3 4 5 6, हो गया। अरे ठीक है ना, नहीं चलेगा, ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक लाइन छोटा छोटा लिखना होगा, सिर्फ पहला कॉलम बड़ा होना चाहिए, वेरी यू ड्रॉ द डायग्राम। नहीं लिखना भी है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इसका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 x। इसका डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a, फोकस है a, 0, वर्टेक्स तो इसका 0 0 है ही। क्या? नहीं, एक में बना लो ना, ये तो पूरा एक फिल करेंगे ना अभी। ये एक पूरी रो में आएगा ना ऐसे। सेकेंड पैराबोला विल टेक लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल बट ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, फोकस इसका यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी। इट्स इक्वेशन वुड बी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो -4 x हो जाएगा। देन वर्टिकल पैराबोला, focus shifted on y-axis 0 comma a, directrix y is equal to -a. Downward opening parabola, focus shifted on negative y-axis, and this is y is equal to a. इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a y, बिकॉज ये y एक्सिस से सिमेट्रिक है। क्या हुआ, सोना मना है? सो इक्वेशन और चारों पैराबोला का हो गया। देन फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, equation of directrix, axis of the parabola, length of LR, equation of LR.
हो गया? क्या कर रही हो तुम? मोबाइल तुम्हारा लेना पड़ेगा, मिलाओ। चलो, अब इसको फिल करो। तुम्हारा क्या है मोबाइल? गुड। आएंगे ना, यहाँ पे बना लो ना, हो जाएगा। अरे मैं सन की हो जाऊंगा, आर्किटेक्चर बन गया तो। आर्किटेक्ट बहुत सन की होते हैं। ठीक है। क्यों दीक्षा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? आर्किटेक्ट सन की होते हैं ना? मेरे दोनों मम्मी पापा आर्किटेक्ट। है। मेरे दोनों मम्मी पापा आर्किटेक्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी सिचुएशन। ठीक है, अब तुम अपने आप पे हंसना। दिव्यम, नहीं, 11 12 का सेम है। हम्म, वो फिजिकल टेस्ट कब रखा हमने सॉलिड्स का? आपने फ्राइडे बोला था। हाँ। तो इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, लाइक तुम्हें लिक्विड भी देना, तो वो आई विल ऐड अप फॉर यू। हो तो रहा है, फिजिक्स कर तो पा रही हो तुम। एक्स्ट्रा थोड़ा सा और मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कर लो। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। कौन सा? बट ये वाला चैप्टर तुम्हारे आर्किटेक्चर में भी आएगा, स्ट्रेस वाला ना, सॉलिड्स का। जो तुम स्ट्रक्चर वाला चैप वो करोगे ना, यूनिट स्ट्रक्चर, तब दिस वुड बी देयर, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड सॉलिड्स वाला। नहीं करनी होती, तुम्हें क्या पता। एंट्रेंस में नहीं आएगा, एंट्रेंस उसमें कॉलेज में पढ़ोगे ना, स्ट्रक्चर में। चलो, कौन फिल कर रहा है पहले वाला? आओ दीक्षा, पहले पहले दो रोज फिल कर दो। सॉरी, दृष्टि। हाँ, वर्टेक्स में 0 0 आएगी। चिंगम तो नहीं है? रोने लग जाएगी वो, इमोशनल है वो। फोकस। अरे, तुमने दो रोज मैंने बोला था, एनीवेज अब तुम ऐसा करो, 2 कॉलम कर दिया, ठीक है। तुम फिल करो 2 कॉलम्स, नेक्स्ट टू। क्यों? आता तो तुम्हें, अभी तो किया है। डायरेक्ट्रिक्स वो तो पता है, इस डायग्राम को देख के पता लग रहा है, मैंने लिख भी दिया है। हाँ। y = एक्सेस पे लिखो, नेक्स्ट कॉलम में फिल कर दो। एक्सेस होता है जो जो लाइन वर्टेक्स से पास कर रही है फोकस और वर्टेक्स से, द हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर देखो, एक्स एक्सिस है ना ऊपर,
नहीं नहीं, द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस इन द वर्टेक्स, तो फोकस और वर्टेक्स से लाइन पास कर, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और यू कैन राइट y इज इक्वल टू 0, सेकेंड में भी यही आएगा, उसमें भी राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, फोकस और वर्टेक्स से कौन सी लाइन पास कर रही है, देखो जरा डायग्राम में, y एक्सिस, तो y एक्सिस, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज आल्सो y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी आगे इससे कराते हैं, लास्ट टू काम करो। अरे आता है, ये मैथ से फिजिक्स नहीं है। इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर इज द सेम एज, जस्ट ऑपोजिट, लेंथ तो सबका सेम ही है, लेंथ इज, लेंथ 4a, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, 4a हो जाएगा सर, सभी का सेम है 4, 2n, नहीं नहीं डिस्टेंस है ना, लेंथ इज ऑलवेज, नहीं नहीं, ए नेगेटिव नहीं है, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए इज अ डिस्टेंस, मैंने लिखवाया भी था ए ग्रेटर देन 0, ये सारा 4a होगा। हाँ तो खत्म होने वाला है, हाँ क्वेश्चन कर लेंगे दो चार बस, थैंक यू वेरी मच, फिर एलिप्स शुरू करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ एलआर देखो क्या हो रहा है, इक्वेशन ऑफ एलआर इज बेसिकली जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स वगैरह तो एलआर की, ये एलआर है, तो एक्स इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, यू हैव टू चेंज जस्ट द साइन, उल्टा हो जाएगा। What do we mean by axis? एक्सिस का मतलब है लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड द फोकस, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड द वर्टेक्स। और अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या तुम्हारा फोन है ये? वापस दे देना, असाइनमेंट निकाल लो उसका, और वन क्वेश्चन नंबर 183 184 कर दो अभी, 183 असाइनमेंट है तो बस, 183 184, तुम्हें इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो पैराबोला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आइडेंटिफाई ए। 183 एंड 184 दो क्वेश्चन है, पहले 183 कर लो, ये वाला। Like the first question is y square is equal to 12x. So out of the four parabolas, you can identify which parabola is that. So when you try to figure out, it is the first one, है ना, y square equal to 12x. A is the distance between the focus and the vertex. तो तुम क्या करोगे, immediately you'll compare this equation with y square equal to 4x. Sorry, 16x, कितना है, 16x या 12x? तो when you compare, तो 4a कितना आएगा, 12, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। The moment A is 3, you know everything now. You know focus 3, 0, क्योंकि इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था a, 0, तो इसका फोकस 3, 0 हो गया, वर्टेक्स 0, 0 हो गया, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इक्वल टू -3 हो गई। हाँ और 12 था, 12 भी है ना क्वेश्चन में, तो जस्ट फाइंड a एंड रिमेंबर दैट a कैन नॉट बी नेगेटिव, a विल बी अ पॉजिटिव नंबर। बस हो गया, हो गया, कहाँ, खा लिया, खा चुकी हो तुम सारा, इससे कंपेयर करके a निकाल लो ना। देखो, जो वेरिएबल स्क्वायर्ड नहीं होता पैराबोला, उसी के सिमेट, उसके सिमेट्रिक होता है, सारी चीजें क्या है, इतनी छोटा सा तो है, ये हो जाएगा 12 लेंथ ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 3, हो गया खत्म, करने से पहले हो गया खत्म, वर्टेक्स 0, 0 है ही।
एक्सिस लिखा हुआ ही ऑलरेडी, एक्स एक्सिस। सेकंड कर दो तुम, बोर्ड पे लिख दो जाके। देख के पता लग रहा है, अंधा भी बता देगा कौन सा है पैराबोला ये। थर्ड वाला पैराबोला ये, यही तो निकालना है तुम्हें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव, वाई का मतलब है इससे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ए इक्वल टू 6, ए इज 3/2। तो अब सारा देखो, फोकस तुम्हारा आ गया 0,3/2। सारा लिख दो। अरे अभी तुमने सॉल्व कहाँ किया है, इस सारी वैल्यूज कौन निकालेगा? y इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ए, y माइनस ए, तो दिस वुड बी y इज इक्वल टू -3। 6 and y equal to a again is a equation of LR। ये इक्वेशन ऑफ LR है ना। y इज इक्वल टू ए तुम्हारा है 3/2, y इक्वल टू 3/2 हो गया। ए की वैल्यू 3/2 आ गई ना। बस डन। थैंक यू। हम्म। नेक्स्ट कौन कर रहा है? काव्या। थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ इसी में कर दो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। या अलग से करना है, अलग से कर लो, क्योंकि अब तो याद हो ही गया सारा। हाँ, नेक्स्ट पेज पे कर लो। कर लो, कोई बात नहीं, तुम तो आज। हम्म। चाय, चाय तो ये रखी है मेरी। कुछ स्टिक स्टफ नहीं, इसको ऐसे ही लग रहा है। यहाँ तो कुछ, यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए था, अगर होता तो नहीं। हो गए सारे। 184 कर लो। ये तुम क्या कर रही हो? इसको ए के नॉट भी नेगेटिव, इसको तुम कंपेयर करो y² - 4x के। अभी तो बता दे इज अ डिस्टेंस, दिस पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं, तो अब ये दिस इज बेसिकली, ऐसा डायग्राम बनाओ कभी गलती नहीं होगी। इसका एक डायग्राम बनाओ छोटा सा, ये वोंट मेक ए मिस्टेक देन। इट इज लाइक दिस, तो फोकस का यहाँ आएगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगी। अब देखो, तो डायरेक्ट्रिक्स अगर इधर आ रही है तो प्लस होगा ना फिर ये। डायग्राम को हटा रही हो, डायग्राम तो बना दो। फिर ड्रॉ डायग्राम, कभी गलती नहीं होगी इससे। दिस पैराबोला इज हॉरिजॉन्टल, ओपनिंग राइट वर्ड, है ना। यस, फोकस मार्क कर लो एफ, तो एफ वुड बी -a,0। ए इज ऑलवेज अ डिस्टेंस विच इज नेवर नेगेटिव। नहीं नहीं, सही। हाँ, बिकॉज वाई 0 होगा ना एक्स एक्सिस पे। और लेंथ ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR प्रेजेंट। नहीं, लेंथ can't be just नेगेटिव। नेक्स्ट करो तुम। ये दिस वाज थर्ड पार्ट ना। ये कौन सा किया तुमने?
लिखा सेकंड है इसने। थर्ड है ये। अच्छा। एक बार छोटा बेबी आई था। क्वेश्चन तो लिखो एक बार, कौन सा क्वेश्चन है ये? कलर चेंज करना है एक बार, बहुत रेड रेड हो गया। नहीं हुआ, हाँ। अद्विका हो गए क्वेश्चंस? अद्विका डॉट। Yes. आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या कर रही हो तुम? मोबाइल से खेल रही हो, मुझे मालूम है। थर्ड फोर्थ कौन सा था क्वेश्चन? हम्म ठीक है बस। अब कंपेयर एक्स स्क्वायर करो माइनस 4 ay से कंपेयर करो। तो नहीं नहीं, तो ये तो सेम एक्स स्क्वायर लिखो। तो 4a कितना आ गया? नहीं, 4a को 16 लिखो, पहले पूरा सिंप्लीफाई करो। हम्म ए इज 4। अब सर आ जाएगा। डायग्राम बना लो, कौन किधर बनेगा ये पैराबोला? इट इज सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ये। हाँ, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। कितना अजीब सा बना है। पैराबोला भी शर्मा जाएगा। ठीक ठीक है, चलेगा। तो दिस इज द फोकस, यहाँ फोकस मार्क करो। डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें पता है ये क्या है? एफ। अद्विका तुम कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? Third. बाय द वे, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट का? So I'm just doing the questions जो बोर्ड पे आए जा रहे हैं, बस नहीं, असाइनमेंट मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन बताया था तुम्हें? कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं जानना चाह रहा हूँ तुम क्या खोल के बैठी हो। विच क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट वी आर सॉल्विंग? So I'm just doing जो बोर्ड पे आ रहे हैं। मतलब जो बोर्ड पे लिखा है वो तुम्हें पता नहीं मैंने क्या बोला, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? कौन सी? हाँ, तो वाई, तो वाई से नो नो, सिमेट्रिक नेगेटिव वाई एक्सिस। अद्विका, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं ऑफलाइन आना चाहिए। भटक जाती तो बिल्कुल। नहीं सर। कौन सा ये? 6 था। हाँ, तो फोकस ए कॉमा 0 ए आ गया ना हमारा। बस। एक मिनट, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी? एक्स को -6 है। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा ना डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है। नहीं नहीं हम्म नहीं, तुम उल्टा समझ रही हो। फोकस इसका 6 0 है, तो फोकस यहाँ पे आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी इसकी? x = -6। ठीक है। तो दिस इज द पैराबोला। ये एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। इसका मतलब वाई स्क्वायर आएगा ये। मतलब जो वेरिएबल स्क्वायर नहीं होता है उसी एक्सिस का सिमेट्रिक होता है, ये रूल है, ऐसे याद करो। लेंथ ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर कितना लिखा? वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है। एंड लेंथ ऑफ एल आर, फोकस तुम्हारा हो जाएगा -0, ए कितना है? 0, फोकस 0, -a हुआ ना? -a। हम्म हो गया, 184 हो गया। कितने बेमनने से पढ़ोगे तुम मैथ्स में, फिर वो 70 80 रह जाएंगे। नहीं चाहिए 100 में से? वेरी बैड। 11th के अच्छे मार्क्स से तो आगे पहुंचोगे तुम कॉन्फिडेंस के साथ 12th में। आएंगे ना? और फिजिक्स में क्या टारगेट है फिर? च- चलो।
थ्योरी नहीं, शॉर्ट होता है ये। फिजिक्स में किसी के 100 आते हैं? क्या फिजिक्स में किसी के 100 आते हैं? फिजिक्स में क्या बोल रही हो? 100 आते हैं? 100 बहुत रेयर। लास्ट 4 साल से तो किसी के आए नहीं फिजिक्स में। लास्ट तो पेपर ही टफ था फिजिक्स का। बट 99 98 तो आ ही जाते हैं फिजिक्स में 12th में। 10th छोड़ो अब। यू हैव। Whole country or like just Gurgaon? हाँ, So like 100 पूरी कंट्री में ही आते हैं किसी के? बहुत रेयर आते हैं फिजिक्स में। आते हैं, कई बार आ भी जाते हैं, 5 6। मतलब मैथ्स में बहुत लोग 100 आते हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी लोगों के आते हैं, पर फिजिक्स में काफ़ी कम लोगों के 100 आते हैं। आ जाते हैं बट वेरी रेयर। इन कर्नाटका और तेलंगाना का जो फिजिक्स होता है वो थोड़ा इजी होता है, हम्म। ओके पेपर इजी नहीं, बन। एज इट इज तेलंगाना और आंध्रा के जो स्टूडेंट होते हैं वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ के नॉर्थ इंडिया के हार्डली वर्किंग है, वहाँ के हार्ड वर्किंग है। वो अपने लोग पता है क्या करते हैं? कोचिंग में अगर जाते हैं ना, बाहर जूते चप्पल उतार के फिर क्लास में जाते हैं। ये तरीका है वहाँ पे। सवेरे उठते हैं 4 बजे, नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, पढ़ाई में बैठ जाते हैं। तो देयर मैथ्स इज रियली गुड। तुम डीआरडीओ देखो, इसरो देखो, मैक्सिमम साउथ इंडियन के साइंटिस्ट हैं। इवन नासा ऑल्सो। द मैथ्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग। एसपी दिल्ली में अब बहुत सारे उनके आते हैं क्या? हाँ। उनके 100 आते थे? हाँ, उनके अपने बोर्ड में आते हैं 100। राइट, ये 186 183 सारा हो गया। अब 184 पे आ जाओ। 184 में क्या करना था कि द मोमेंट यू बिन गिवन फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, उसको देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि ये पैराबोला कैसे सिचुएटेड है। जैसे फोकस फर्स्ट पार्ट में दिया 60, मतलब इट्स ऑन एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इज इक्वल टू -6। दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड। x इक्वल टू -6 हो गया। फोकस अगर यहाँ पे आ गया, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x axis। ठीक है। एंड सिंस फोकस इज ऑलवेज a, 0, a विल बी 6। तो आंसर आ गया। हम्म। हो गया, करने से पहले हो गया। नेक्स्ट करो, सेकंड। फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। हम्म। तो फोकस इज अगेन ओवर हियर 3, 0। वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका मतलब पैरा। हाँ, क्योंकि अब वर्टेक्स 0 0 पे ऑलरेडी है, तब बता सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ऐसा भी पैराबोला बन जाए, उसका फिर वर्टेक्स शिफ्टेड होगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, it could be a parabola which is like this, having focus at 3 0। तो इसका वर्टेक्स यहाँ भी आ सकता है, बट वो हमारे कोर्स में अब रहा नहीं। सो इट इज लेफ्टवर्ड ओपनिंग हॉरिजॉन्टल पैराबोला 4ax। इसको a, 0 से कंपेयर किया, a की वैल्यू आ गई 3, सो दैट इज 12x। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा फिर भी ठीक है। वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 3 एंड एक्सिस अलोंग x एक्सिस। So parabola is passing through a point and its axis is along x-axis. So in the third part, hmm, तो अगर पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पर है और ये 2, 3 से पास कर रहा है, और ये हमें नहीं मेंशन है कि उसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है ना? लेकिन कर रहा है पास, ये रहा 2, 3। ठीक है। तो अब दोनों पॉसिबिलिटी है, बट क्वेश्चन में ये भी गिवन है दैट दिस हैज एक्स एक्सिस एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। दैट मीन्स दिस इज रूल्ड आउट।
So the required parabola would be y square equal to 4x. Because इसका एक्सिस x एक्सिस है ना. हाँ, अब 2, 3 lies on the parabola. Yes, it'll satisfy. So y is 3, x is 2. a की वैल्यू कितनी आ गई? 9/8. सब्स्टिट्यूट कर दो वापस 1 में. So the answer is y square is equal to 4a. So the required answer is y square is equal to 9/2x. So this parabola passes through 2, 3 and it has axis along x-axis. Last part क्या था? So last part में passes through what? दोबारा बोलो point 5, 2. So 5, 2 का मतलब ये हुआ कि इसने ये भी तो दे रखा है कि it is having a y-axis. So it can't be downward opening parabola. It has to be upward opening parabola. Focus would be here. Symmetric about positive y-axis. तो मतलब y को स्क्वायर नहीं करना है. जिस एक्सिस का सिमेट्रिक होता वो वेरिएबल स्क्वायर नहीं होगा. जैसे ये y एक्सिस का सिमेट्रिक था तो उसमें y स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. अब वही बात, इट पासेस थ्रू 5, 2. तो 5, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा. 25 इज इक्वल टू 8a. a की वैल्यू 25/8. सब्स्टिट्यूट बैक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y. सो दिस इज द पैराबोला. शुरू होने से पहले खत्म हो गया ये. सो इजी. पहले क्या था, फोकस वर्टेक्स सब शिफ्टेड आते थे. आई गिव जस्ट एन एग्जांपल. किस तरह की क्वेश्चन आती है पैराबोला की? Suppose you have a parabola like this, x square minus 4x plus 6y is equal to 12. ये पैराबोला दे रखा है. तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कंपेयर कर देते हैं हम. तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे? बताया था ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना. -2 7. ये क्वेश्चन आ गई. x के कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करो, उसको 2 से डिवाइड करो. तो 2 आता है. 2 का स्क्वायर आएगा 4. 4 दोनों साइड में ऐड कर दो. तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर. एंड यहां से -6 कॉमन ले लो. तो ये आएगा y माइनस 16/6, that is 8/3. So this parabola is now x square is equal to -6a capital Y. इसका वर्टेक्स शिफ्टेड है. x और y का क्वेश्चन पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए. तो दिस इज द पैराबोला. इसका वर्टेक्स कैसे निकलेगा? वहां पे वर्टेक्स था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. x कितना है? x माइनस 2. y कितना है? y माइनस 8/3. मतलब इसका जो वर्टेक्स है ना वो है 2, 8/3. ऐसे शिफ्टेड पैराबोला आते थे. एंड सिंस इस -y मतलब नेगेटिव y एक्सिस का सिमेट्रिक है, तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी? वर्टेक्स है इसका 2, 8, यहाँ पे कहीं होगा. इट बी लाइक दिस. हाँ, तो मैंने कब कहा है, आइडिया दे रहा हूँ अगर आ जाए तो. अगर तुम्हारा मन कर जाए IT एडवांस देना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तुम्हारा. मेरे को आर्किटेक्चर से नफरत हो गई. आई डोंट लाइक. आई एम डूइंग इंजीनियरिंग. राइट. एक अब आगे बढ़ते हैं. एलिप्स. स्टार्ट विद एलिप्स. लिखो. लिखो. एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. फाइंड locus of points. Find locus of points. Locust नहीं, locus. Find locus of points x, y
whose sum of distances whose sum of distances from two fixed points whose sum of distances from two fixed points f1 e comma 0 and f2 minus ae comma 0 always equals to 2a. Find locus of points P, which is x comma y, whose sum of distances from two fixed points a comma 0 and minus a comma 0 is always 2a. मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है. एंड हियर ई इज eccentricity, and for ellipse eccentricity is always less than 1. पैराबोला का 1 था, इसका होता है less than 1. यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, दो रूट आएंगे, उनको फिर स्क्वायर करके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताओ. 10 मिनट्स. रोना मन है. वैल्यू, ये जो इक्वेशन है फॉर्मूला डाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला. ये पी दे रखा है, f1 है, डिस्टेंस आ जाएगा दिस माइनस दिस स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर द रूट. फिर ये कैसे हो जाएगा, अंडर रूट दिस. हाँ, ये प्लस हो जाएगा ना, लेकिन फिर दोनों, फिर एक दो रूट आएंगे, दो रूट को कैसे सिंप्लीफाई करना तुम्हें पता है ना, दो रूट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. कर लो, टाइम वेस्ट मत करो. तो आगे करो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. ट्यूसडे क्या होता है, तो सभी का होता है वो तो. हम्म. स्कूल तो कूल है. दो स्क्वायर रूट अगर किसी इक्वेशन में होते तो कैसे सॉल्व करते हैं दफ्शा? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ओ हाँ. एक को उधर भेज के यस, स्क्वायर. एक रूट को राइट में ले जाओ फिर स्क्वायर करना, ठीक है. अदरवाइज अगर ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया नहीं आएगा आंसर. एंट्रेंस में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज कंसिडर्ड गोल्ड? किसमें? एंट्रेंस. एंट्रेंस में 25 क्वेश्चन से तो 20 तो अटेम्प्ट करनी है कम से कम. मैथ्स की बात कर रही हो ना? हाँ, तो वैसे तो यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 25, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है ना, टॉप 7 6 1. They used to, attempt many questions like 22 23, and their marks were like, एक स्टूडेंट का सेकंड रैंक था ऑल इंडिया, 100 परसेंटाइल था उसका. ही गॉट 76 मार्क्स इन मैथ्स. हाँ. हाँ, उसके 6 रैंक. हाँ. अच्छा, वो तुम्हें जानता है. अच्छा, बहन छोटी बड़ी है, क्या कर रही है? अच्छा. So are they gonna allow calculators for us as well? नहीं नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वो तो टाइपो था उसमें error. हम्म. फिर दोबारा से रूट आएगा, फिर रूट की टर्म आइसोलेट करके साइड टर्म एक साइड में दोबारा स्क्वायर करो, दो बार करना पड़ेगा तुम्हें. लेकिन आइडिया ये है कि जो रूट की टर्म है उसको एक साइड में रखना है. करियो तुम काव्य बोर्ड पे. तुम बोल तो रही थी मैं करूंगी इसको. कुछ खाने का ले आओ तुम लोग, इतना मर रहे हो तो. तो pf1 plus pf2 mod equal to 2a. What you have to do is take one root on the right side. बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको करने में तुम्हें. देखो, 2a minus root pf1, right? This is root of pf1 x minus ae whole square plus y square. This is 2a minus under root x plus ae whole square plus y square. इतना लिखो एक बार, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो.
राइट साइड में यू हैव टू यूज ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो। कर लो कर लो करो। लिख दिया मैंने, इतना तो करो। क्या बोल रही हो दिव्या? अच्छा, टू ए तो लिखा हुआ है, बचपन से लिखा हुआ है वो तो लोकस की इक्वेशन में ही है। दोनों साइड को स्क्वायर करो और रूट की टर्म वापस से आएगी, उसको आइसोलेट करके फिर दोबारा स्क्वायर करना है। अब वैल्यूज डाल दो, डिस्टेंस फार्मूला। टू एक और आएगा ना, 2 × 2 है। हाँ, अब क्या करोगे नेक्स्ट टाइम में, इसको भी इधर ले लेना, इसको भी इधर ले लेना, ठीक है। इन दोनों रूट को राइट में छोड़ देना, उनको लेके फिर सॉल्व करना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें। रूट की टर्म कहाँ गई? बहुत कुछ गलत किया है तुमने तो। फोर काट दिया था। हाँ तो ठीक तो, ओपन करो, सही लग रहा है। हाँ ओपन कर लो। कैसे आया हो जाएगा भाई जीरो? अच्छा, 1 + x इसमें भी आ रहा है। यहाँ कुछ गलती हुई है। ई कहाँ चला गया तुमने? ए ही था ना सारा, कहीं पे तुमने लिखा ही नहीं है ई। देखो। हाँ, तुम्हें क्या लगा? A × E है ना। करो, स्क्वायर करो दोनों साइड को। तो इस साइड का तो रूट हट गया, इट इज x - a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में a - b का होल स्क्वायर, तो 4a² इसका रूट हट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर -2ab, दैट इज -4a अंडर रूट। क्या हुआ? क्या आ गया? अब अंडर रूट अभी भी आ रहा है तो इस रूट को आइसोलेट करो और बाकी सारे टर्म को लेफ्ट में ले लो। a - b का होल स्क्वायर नहीं करोगी? आओ फिर आ जाओ कर लो, फिर सॉल्व करो यहाँ पे यू टू यूज a - b का होल स्क्वायर, तो वापस से रूट की टर्म आएगी ना। हाँ, लेकिन वो आफ्टर लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। और 4a भी काट देना, ठीक है। देन स्क्वायर बोथ द साइड्स अगेन। आर्यमन दिवसा हो गया। दिस इज x + a का होल स्क्वायर -4a² = -4a। अब तो वापस से वो ब्लैकआउट वगैरह शो होने वाले हैं कुछ दिनों में। मैंने इसमें जो x - a और x + a है उसमें a² - b² यूज। हम्म, अभी करते हैं उसको, फिर x² टर्म्स क्लब कर लो। हाँ। दिस इज -4a² = -4a अंडर रूट के अंदर आ रहा है, x² + 2aex + y² + a², राइट। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, x² कट जा रहा है, e² भी कट रहा है ना। तो -4aex आ गया, -4a कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर दोबारा स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर की टर्म क्लब करो, एक्स स्क्वायर की टर्म क्लब कर लेना उसमें। राइट साइड में ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख लो, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी राइट में दूसरी टर्म्स। हाँ, कांस्टेंट टर्म राइट में कर देना। तो अब 4a से 4a कट जाएगा, -4a, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। 2ax कट गया। इस एक मिनट, मैंने कहीं गलती करी। आपने टू ए ई लिखा है बट आपने नीचे ए स्क्वायर लिखा है। कहाँ पे? नोट के अंदर है जो रेड से लिखा है, उसमें ए ई स्क्वायर आना चाहिए। हम्म After this, I bring a square e square to the left. I get e square x square to the right plus y square. ये डेरिवेशन मैंने इसलिए की बिकॉज यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू स्क्वायर सिंप्लीफाई टर्म विच कंटेन्स टू रूट्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन दो स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करना तुम्हें आना चाहिए, इसलिए मैंने किया है ये। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वेयर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। लिख लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वेयर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। लिख लो। उसको ले लिया हमने, बी उसको बहुत बड़ी टर्म दिया, सिंगल टर्म में लिख दिया उसको हमने। नाउ एलिप्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, एलिप्स कैन बी वर्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इट बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इट बी वर्टिकल एलिप्स। इसेंट्रिसिटी एलिप्स की हमेशा लेस देन 1 होगी। पैराबोला की 1 सॉरी लेस देन 1, पैराबोला की 1 थी। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। लिख लिया है? अब हम दोनों टाइप के एलिप्स की, जो वन वाला, क्या? क्या, एक स्क्रीन, जो लास्ट स्टेप से एक स्टेप ऊपर है, हाँ उसमें हमने वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर लिखा है। हाँ, हमने वन, ओ ठीक है, ठीक, थैंक यू। फिर सेट शुरू कर दिया इसने वापस। मैं आगे बिठाऊंगा फिर, एक बेंच छोड़ के, बातें मत करो। तो वो स्टिकी सब्सटेंस लाना पड़ेगा मुझे। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ठीक है, एलिप्स में इसेंट्रिसिटी ए और बी में ये रिलेशन होता है। इसेंट्रिसिटी रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स है। Now, if you have equation of ellipse like this, then this is horizontal ellipse. A is greater than B, मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, इट विल बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स। बना लो।
लेकिन अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम उसको ए स्क्वायर ले लेंगे। जो भी बड़ा डिनोमिनेटर होता है वी टेक दिस एज ए स्क्वायर एंड द छोटे वाले को से वर्टिकल एलिप्स। इसका फोटो ऐसे बनेगा, ड्रॉ करो। बोथ द एलिप्स में सेम फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी, सेम रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। यस। दोनों में ए ग्रेटर देन बी। हाँ, दोनों में ए ग्रेटर देन बी होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको हम ए स्क्वायर ले लेंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन था दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, प्रूव इट, वो आता है 3 मार्क का क्वेश्चन। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, दैट्स एलिप्स या elliptical path. Y is equal to Sun gx. is at the one of the foci. Law of areas, torque, angular momentum, एंगुलर मोमेंटम जीरो था ना, टॉर्क जीरो होता है। चलो अभी कर लो ये लॉ ऑफ एरियाज। नाउ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहीं से आएगा, 1 - b² / a² इज इसेंट्रिसिटी। दोनों में सेम फॉर्मूला होगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है y इज इक्वल टू बी, y इक्वल टू माइनस बी। द फोकस इज शिफ्टेड ऑन y एक्सिस। दिस इज 0 AE, 0 - AE। लिखते जाओ, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे। तुम कुछ किया नहीं हो, थक गए। 7:30। जैन। ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में सारी छुट्टियां हैं भाई। हियर द डायरेक्ट्रिक्स। ओहो। y इज इक्वल टू a बाई, बातें मत करो, y इक्वल टू माइनस a बाई। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू a बाई एंड y इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस a बाई। कोई बात नहीं। अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हम y को जीरो कर दें, बिकॉज x एक्सिस पे क्या जीरो होता है y। इफ आई पुट y इज इक्वल टू जीरो इस वाली में, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। A square. x स्क्वायर वुड बी a स्क्वायर, और यू कैन से x वुड बी प्लस माइनस है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये हो जाएगा a, 0। दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगा, होगा, विच वुड बी -a, 0। जबकि इस वाले में क्या हो रहा है, ये है वाई एक्सिस। अगर इसमें x को जीरो डालेंगे तो y आएगा प्लस माइनस है, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स होगा 0, a एंड दिस वर्टेक्स वुड बी 0, -a। उधर principle of reversibility of light. If light is parallel to principal axis, pass through focus. If it passes through focus, it will pass again become parallel. ठीक है, अब इसको छोड़ो। Now this length between the two vertices is 2a. It's called length of major axis. Yes. दोनों vertices के बीच का जो distance होता है, it is 2a. This is length of, it is 2a. उसको अगर आधा करोगे तो क्या बन जाएगा,
सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ए हो जाएगा, दोनों में सेम आएगा। देखो ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो ये दिस पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। इफ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, आई गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। ये पॉइंट होगा 0b, दिस पॉइंट वुड बी 0 माइनस b, एंड दिस डिस्टेंस इज 2b। Similarly, this point would be b0, this would be minus b0, this would be 2b. So 2b is less than 2a, and 2b is called length of minor axis. Length of semi minor axis क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, कितना लिख लो? जस्ट 10 मिनट और सीरियसली पढ़ लो, फिर मैं जल्दी छोड़ दूंगा। नहीं ज़्यादा है, 30 मिनट्स हैं। हाँ 6:45, 7:40। आज ट्यूसडे को लंबी नहीं होती। Now the line passing through focus, अब सीरियसली पढ़ लो फिर। लाइन पासिंग थ्रू फोकस मैंने बताया एलआर होता है, और इन द केस ऑफ एलिप्स लेंथ ऑफ एलआर इज 2b² / a। लेंथ ऑफ एलआर इज 2b² / a। तो ये वो सारी टर्म्स हैं जो कि इन दोनों एलिप्स में कॉमन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स हो, सेम रिजल्ट्स। नाउ दोज टर्म्स विच आर डिफरेंट, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में फोकस कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स में फोकस है प्लस माइनस AE,0, यही हो ना, दो फोकाई है। जबकि वहां पे फोकाई वाई एक्सिस में शिफ्ट हो गया, मतलब इंटरचेंज हो गया। तो वर्टिकल एलिप्स में फोकस होगा 0 प्लस माइनस AE। एक और चीज थी, एक और चीज था सेंटर ऑफ एलिप्स। सेंटर था 0 0। कौन सा? आलू? कोई बात नहीं, हम्म, खा लेना तुम, थोड़ी देर में भूख लग रही है ना तुम्हें। तो नेक्स्ट वर्टेक्स, जितना तुम बोलोगे ना, वर्टिस, वर्टिसेस क्या थे यहाँ पे? प्लस माइनस A,0। लास्ट 5 मिनट्स, अगर तुम लास्ट 5 मिनट सीरियसली पढ़ोगे तो मैं 5 मिनट छोड़ दूंगा। भैया 10 मिनट अब पूरे। हॉरिजॉन्टल का इधर और वर्टिकल का उधर लिख रहे दोनों वर्टिसेस है ना, एक वर्टेक्स इधर एक उधर है, एक प्लस A,0 दूसरा माइनस A,0 है। दूसरा 0, मतलब दो वर्टिसेस है ना, अब इसमें वाई एक्सिस पे वर्टिसेस 0,A 0,- है। इसमें अब कौन सा, ये वाला वर्टिकल का है और वो वाला ये वाला हॉरिजॉन्टल का, इधर हॉरिजॉन्टल बना रखा है मैंने, उधर वर्टिकल बना रखा है, बीच में लाइन ड्रॉ की हुई इसीलिए। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल था, इसके सारे फॉर्मूले इधर लिख दिए। तो ये वर्टिकल था, इसके सारे फॉर्मूले इधर लिख दिए। अब डायरेक्ट्रिक्स देख लो, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है? इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स दो हैं, एक इधर है एक इधर। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E। जबकि वर्टिकल के डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है?
These are the directrices. Y is equal to plus minus a by e. सेंटर, ये दिस इज सेंटर ऑफ एलिप्स 0 0, दोनों में सेंटर सेम है. बस एक क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ रहा हूँ. दो कर लो, ठीक है, उसका मन है, वो एक को मना कर रही है. अच्छा ये बताओ आज क्या क्या पढ़ा है हमने. तो फिर एक बार गो थ्रू करो, हो जाएगा. लिख लो क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चन कराऊंगा फिर. हाँ, सी ले लो. हाँ, ए इज अ सी. एंट्रेंस हम यूज इसमें ए बाय ई है ना, तो तुमने क्या लिखा है, ई. सी को ए ही लिखा है. सी को ए ही लिखा है ना, तो 1/c नहीं होगा. इसेंट्रिसिटी. पढ़ लो नंदिनी, तुम्हारे पापा बोलते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है इससे, इस पे डेली क्लियर कर लेगी, इस पे बॉल क्लियर कर लेगी. बताए उस दिन बात आई थी, तो बात हो रही थी मैम की. हम्म. नहीं आते. आते नहीं है वो. छोड़ दिया तुम्हें, जो तुम्हें कहना है करो. तो किसी और के पापा होंगे. चलो ठीक है, आज सब लोग परेशान हैं, अभी खत्म कर रहा हूँ. ओके दिव्या, मुझे मालूम है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्लास, जल्दी छोड़ दी मैंने. हाँ,